रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। हज़रात गिरामीउल क़द्र, आइए कुछ सुनने और सुनाने से क़ब्ल हम सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला जनाबे अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत दुरूद पाक की शक्ल में पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद, क़ादिरियम नारे गौसे आज़म मीज़नम, दमद शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम। या इलाही क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, इलाही क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हज़रात, हम सब की ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अपने जिक्र के लिए यहाँ पर जमा फरमा लिया। साथ ही कुइड़ा के जो जियाले मुसलमान हैं वो मुबारकबाद के लायक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने काम के लिए चुन लिया। यूं तो दुनिया में बेहतरे काम है लोगों के, बहुत से काम हैं, लेकिन जो काम अल्लाह के लिए हो, जो काम खालिस अल्लाह के लिए हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौफीक दे दे बंदे को, तो इससे बड़ी और इससे बड़ा सरमाया इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं है। इस हवाले से भी आप कुइड़ा के मुसलमान बड़े ही मुबारकबाद के लायक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप लोगों को इस काम के लिए चुना कि दुनिया में लोग
अपना घर बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को अल्लाह ने ये तौफीक दी कि आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तामीर की, तो बड़ी ही मुबारक बात का लायक है। दूसरी तरफ वो हजरात भी बड़े ही मुबारक बात के लायक हैं जो इसमें आज एक नई उमंग डाल दी, खुसूसियत के साथ यहाँ के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि मस्जिद की वुसअत को थोड़ी और मजीद इजाफा किया जाए, उसकी तौसी की जाए, उसको वुसअत दी जाए। लेकिन चूंकि इनके दिल में ये बात थी कि ये एक साहिब की जमीन है, वो देंगे या नहीं देंगे, इस पशोपेश में इस मस्जिद के और इस महल्ले के सदर साहब और दिगर जो कमेटी के अरकान हैं सब पशोपेश में थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब जिससे जो काम ले ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब इसहाक साहब को ये तौफीक दी कि जब कमेटी वालों ने ख़ास तौर पर ये अहबाब जो सदर साहब हैं और इनके जो हमनवा दोस्त अहबाब हैं, इन लोगों ने इसहाक साहब से जब पेशकश की कि हम चाहते हैं कि आप अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए इस ज़मीन को मस्जिद में दे दे, गरचे आप अपनी हालत देखते हुए पैसे ही से दे दे, लेकिन दे दे तो ये हम मुसलमानों के लिए बड़े ही जो है सरमाया की बात होगी। और फौरन इसहाक साहब मान भी गए और सारे मुसलमान जिस वक्त मुफ्ती साहब के पास ये लोग जमा थे और पेशकश की इन लोगों ने कि आप हमें ये मस्जिद दे दे, अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब ने उनसे कहा कि अगर आप दे दे तो बेहतर है। इसहाक साहब ने कहा कि ठीक है मैं तो दे दूंगा, लेकिन हमारे भाइयों के भी कुछ हिस्से हैं, अगर वो मान गए तो इंशाअल्लाह उनकी भी मैं मांग कर दे दूंगा। मैं अपनी तो देता ही हूँ, साथ में उनकी भी अगर वो मान गए तो उनका भी लिखने के लिए तैयार हूँ। जब यहाँ के जाले मुसलमानों ने जिनके दिलों में खालिसन लिल्लाह मोहब्बत दौड़ती है, जब उन लोगों ने ये उनकी हामी सुनी है, उन्होंने जैसे ही हाँ कहा है, उनके सीनों में उनके दिलों में एक ईमानी हरारत पैदा हो गया। और ईमानी हरारत पैदा होते ही उन्होंने फौरन नारे तकबीर बुलंद की और यहाँ के लोगों ने बता दिया कि ए लोगों सुन लो, हम सिर्फ बोली के मुसलमान नहीं हैं, जब वक्त आता है तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए जान भी देने के लिए हाजिर है। तो ये जमीन कौन सी चीज है? इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप सब मुबारकबाद के लायक। अच्छा, एक हदीस पाक जो हदीस पाक इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर भी नकल की है, इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ के अंदर भी, इमाम तिरमिजी ने जामे तिरमिजी के अंदर भी, और तरगीब व तरहीब के अंदर भी नकल है, इब्ने माजा में भी है, और सैकड़ों कुतुब अहादीस में मौजूद है। हदीस बहुत मशहूर है, तर्जुमा सबको याद होगा कि मन बना लिल्लाही मस्जिदन, बहुत सारी रिवायत में है कि मन बना मस्जिदन लिल्लाही ताआला बनल्लाहु लहू मिस्लहू फिल जन्नह, कि जो अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में भी वैसे ही महल तामीर करता है। इतनी हदीस तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इस हदीस को जब कोड करवाया है सहाबी रसूल ने, वो पस मंजर आपको मालूम नहीं है। एक तो सरकार अलैहिस्सलाम ने इस हदीस को बयान किया, लेकिन सेकंड मर्तबा जब इस हदीस को मजमे सहाबा में जिसने सुना था, जिस सहाबी ने, उसने दोबारा कोड किया
तो वो बैकग्राउंड आप लोग को मालूम नहीं, मैं चाहता हूं वो बताऊं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी बुखारी शरीफ से नकल करते हुए लिखा है कि जब तीसरे खलीफा खलीफे राशिद हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खिलाफत का दौर था, मुसलमानों की दूसरी जो तौसीअ हुई है मस्जिद नबवी की, कब हुई है? तो उस्मान के दौर में हुई। तो आपने चाहा कि मस्जिद को थोड़ी और चौड़ी की जाए, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही थी, तो चाहा कि इस मस्जिद को दराज करें, है ना। अब इसमें वो तमाम लोग शामिल हो जाएंगे जो लोग हिस्सा लिए और जो लोग किसी तरह से भी हिस्सा लिए, दामे दिरमे सुखने और मेहनताने किसी अंदाज से भी हिस्सा लिए हैं, इस हदीस को सुनिए और आपका दिल झूम उठेगा। और इस हदीस में एक और नुक्ता भी हम बताएंगे कि इसमें वहाबियों का रद्द कैसे होता है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इदा अरादा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान बिना अल मस्जिदन नबवी शरीफ तौसीअहु व तजदीदहु, कि जब हजरत उस्मान ने चाहा कि मस्जिद नबवी शरीफ को थोड़ा और चौड़ा किया जाए, थोड़ा और लंबा किया जाए, तो ये बात लोगों के सामने रखी। एक खलीफा ने क्या किया, हुक्म नहीं दिया, बल्कि लोगों के सामने ये बात रखी। जब लोगों के सामने रखी तो उस वक्त के बड़े बड़े सहाबाए किराम जो उस वक्त मौजूद थे और जिनका घर मस्जिद नबवी शरीफ से लगा हुआ था, वो उन्होंने चाहा कि ये जगह हम नहीं दे सकते, क्यों हम मस्जिद से दूर जाएं, क्यों मस्जिद से सटी हुई जमीन हम बेचे। लेकिन सुने हजरत उस्मान ने क्यों फरमाया। यहाँ पर एक दूसरा नुक्ता भी है, मैं आपके सामने रखूंगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात कही तो दूसरे सहाबा को ये बात पसंद नहीं आई कि हम मस्जिद नबवी को छोड़कर कैसे जाएं। दूसरी तरफ कि सहाबा किराम ने ये गुमान किया कि ये तो बिदअत है, ये बिदअत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को चौड़ी नहीं करवाई, तो हजरत उस्मान इस बिदअत को इजाद क्यों कर रहे हैं। अब यही से मालूम चला कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या वो बिदअत वाली हदीस याद नहीं थी कि कुल्लु बिदअतिन दलाला, कि हर बिदअत गुमराही है। लेकिन वहीं पर उनको दूसरी हदीस भी मालूम थी कि हर बिदअत ये गुमराही नहीं होती है, बल्कि कुछ बिदअतें होती हैं जिन्हें बिदअते हसना कहा जाता है। तो यहीं पर मैं वहाबियों को जवाब देना चाहता हूं कि हजरत उस्मान गनी के इस फैसले से हम तुमको ये जवाब देते हैं कि सुनो कि जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेगा और जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेंगे और जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम नहीं किया अपने जाहिरी हयात में, लेकिन वो काम अगर बाद में सुन्नी मुसलमान या सहाबे किराम या कोई भी मुसलमान उसको करता है और वो काम अगर नेक है तो वो काम बिदअत नहीं है बल्कि बिदअत हसना है। उस पर अल्लाह आपको गुनाह नहीं बल्कि सवाबे हसन अता फरमाता है। चुनांचे हजरत उस्मान की जब ये बात नागवार गुजरी तो आपने हदीस शरीफ पढ़ी, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन लिल्लाहि तआला बनल्लाहु लहू मिस्लहू फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ए लोगो सुनो सुनो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी तलब करते हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा चाहते हुए जो शख्स मस्जिद बनाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत में भी उसी तरह का एक महल तैयार फरमा देता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आप हजरात बड़े ही मुबारकबाद के लायक हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस काम के लिए चुना। और एक बात जानते हैं, मस्जिदें बनाना ये अंबियाए किराम की सुन्नत है। मस्जिद बनाना ये नबियों की सुन्नत है।
खुद कुरान ने कहा, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, कि दुनिया का जो सबसे पहला घर है बैतुल्लाह, अल्लाह का जो सबसे पहला घर है काबा शरीफ, उसको किसने बनाया? उसको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। व इद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत इस्माईल, और याद करो जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके शहजादे बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कर रहे थे। अच्छा, इस आयत में जो दूसरा टुकड़ा आ रहा है मिनल बैत इस्माईल, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद बना ली, या फिर जब मस्जिद आप बना रहे थे, ये अच्छा काम कर रहे थे, अल्लाह के लिए काम कर रहे थे, लेकिन आपने इन तमाम चीजों में दुनिया को नहीं सामने लाया, बल्कि दुनिया की रजा नहीं चाही और रियाकारी का कोई शायबा तक नहीं रखा, बल्कि दुनिया वालों को ये आयत करीमा पैगाम दे रही है कि ऐ लोगों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत सिर्फ इतने ही नहीं है कि आप मस्जिद को बनाए, चमकाए, खूब खूबसूरत बनाए और उसके बाद आप दूसरों के सामने जो है सीना ताने और ये कहे कि मैंने ऐसी मस्जिद बनाई, इतनी खूबसूरत बनाई, बल्कि आपको करना ये चाहिए था कि उसको आबाद करे, आप उसको नमाज से आबाद करे, उसको जिक्र अस्कार से आबाद करे, और उसके बाद भी ये दुआ करते रहे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि ऐ रब मेरे अज़्ज़ वजल, कि मैंने तो इसको बना दिया है, लेकिन अब मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह मेरी इस काविश को, मेरी इस मेहनत को तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, और मुझे इसका समरा इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में अपने पास से अता फरमा दे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, हमें इन मस्जिद को बनाने के बाद खुलूस और लिल्लाहियत का दामन पकड़े रहना चाहिए, और इसका अदब और इसकी ताजीम का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। इसकी ताजीम के बारे में आता है कि मस्जिद में जो कूड़े हैं, कूड़ा झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़े जमा होते हैं, फुक़हा ने लिखा है, फिक़ह की किताबों में मौजूद है कि उस कूड़े का भी एहतराम जरूरी है, बल्कि फरमाया गया बाहर शरीयत में भी है और दीगर कुतुबे अहले सुन्नत में भी, कि उस कूड़े को एक जगह जमा किया जाए और ले जाकर के ऐसी जगह दफन किया जाए या रखा जाए जहां पर गंदगी न हो, या फिर जो है किसी के पैर नहीं पड़ते हो। अब सुनो मुसलमानों, यहाँ से अपने कान को खड़े कर लो कि जब मस्जिद में आओ तो उसके मुसल्लों के साथ खेलो नहीं, उसमें दौड़ो नहीं, उसमें आवाजें बुलंद न करो। जिस मस्जिद के एहतराम के बारे में यहाँ तक कहा गया कि उस कूड़े करकट जो मस्जिद से जमा होते हैं झाड़ू लगने के बाद उसमें भी पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो उस मस्जिद में चिल्लाने का क्या आलम होगा जो आज मैंने मगरिब के दरमियान देखा कि लोग चिल्ला रहे थे। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैंने किताबों में पढ़ा है, सारी किताबों में जो अलामत क़यामत लिखी हुई है वो ये है कि क़यामत से पहले पहले ये बात भी आएगी कि लोग मस्जिदों में चिल्लाना शुरू कर देंगे, लोग मस्जिदों में शोर मचाएंगे। जिस दिन लोग मस्जिदों में शोर मचाने लगे, हल्ला गुल्ला शोर गुल करने लगे, तो समझ लेना अब क़यामत करीब है। अन करीब तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है। उसके बाद किसी की कोई तौबा कबूल नहीं होगी। इससे पहले हम सबको समझ जाना चाहिए, मस्जिद का अदब, मस्जिद का एहतराम करना चाहिए। कुरान मजीद 15वें पारे के अंदर है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद।
8वां पारा में, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब मस्जिद में आया करो तो अच्छे से बन संवर के आया करो। लेकिन आलम यह है कि जितना गंदा कपड़ा होता है, जितने धूल लगे हुए कपड़े होते हैं या चेहरा गंदा होता है, उतने ही लोग जो है खराब से खराब लेकर के मस्जिद में आते हैं, और जितने अच्छे कपड़े होते हैं और इतर होते हैं सब शादी और पार्टी में लेके, जहां लानतें बरसती हैं। हदीस शरीफ में है कि जब मस्जिद में आया करो तो खुशबू लगा के आया करो। सहाबा किराम में जो अंसार सहाबा थे वो खेत में काम करते थे, तो होता यह था कि जो है नमाज का वक्त हो जाता था तो उसी तरह हाजिर हो जाते थे, तो उनके बदन के पसीने की जो बू थी वो दूसरे की बात सहाबा पर थोड़ा भारी होती, तो लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है इसके बारे में अर्ज किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुतबा फरमाया और कहा कि ऐ लोगों, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम लोग कुरान मजीद की आयत भुला बैठे हो, या बनी आदम, कि ऐ आदम की औलाद, कि जब तुम मस्जिद में आओ तो अपने तमाम तर ज़ेब ज़ीनत और अच्छे से बन संवर के आया करो। इसलिए मेरे मुसलमानों और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यहाँ से आज इस पैगाम लेकर के जाओ इस मजलिस से कि आज के बाद से जब भी मस्जिद आएंगे तो कम से कम सफेद कुर्ता पैजामा और अच्छे से बन संवर के आएंगे। अरे दुनिया वालों के सामने आप जाते हो तो बन संवर के जाते हो ताकि वो आपका रिस्पेक्ट करे, आपकी बात माने, अच्छा से अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, इत्र लगा के जाते हैं, अंगूठी पहन करके जाते हैं। लेकिन जिस बारगाह में सबसे ज्यादा दुआएं कबूल होती है उस रब की बारगाह में आप जाते हो तो पैजामा मोड़ कर जाते हो, आस्तीन चढ़ा कर जाते हो, फुल आस्तीन का शर्ट भी नहीं पहनते, ऐसे ही बेढंगा अंदाज में मस्जिद में चले आते हो और ये दिखाना चाहते हो। बात तो ऐसे जाहिल है जो सऊदीया से इंप्रेस हो करके सर में टोपी तक नहीं रखते हैं। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों संभल जाओ। बाद फुकहा ने इस आयत करीमा से ये भी साबित किया है कि जब मस्जिद में आए इंसान तो फुल लिबास पहन करके आए और सर में टोपी भी रखे। इसी में मस्जिद का एहतराम है और मस्जिद का अदब है और इसी में दोनों जहान की कामयाबी व कामरानी। मेरी तकरीर पेशावर मुकर्रिरों की तरह नहीं होती कि सिर्फ नारेबाजियां हो और बंदे को कुछ समझ में नहीं आए। मसले की बात बता रहा हूं। ये मसला है कि जो शख्स मस्जिद में बेढंगे अंदाज से आएगा तो उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। उलमा ने तो ये लिखा ये मकरूह तहरीमी है कि शरीयत में नापसंद है। जो मोड़ के नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज होती है इमाम साहब? नहीं होती। अब देखिए दूसरी तरफ उलमा ये मिसाल बराबर देते हैं कि एक बड़े सेठ के पास, प्रोफेसर कलेक्टर के पास जाता है आदमी तो कैसे पूरा आस्तीन बढ़िया से कर लेता है, बटन भी लगा लेता है। क्यों? क्योंकि किसी बड़े उसको नागवार गुजरेगा। किसी उस्ताद के पास जाता है तो बंदा मुकम्मल अदब से खड़ा होता है और हर एक बटन लगाता है, आस्तीन भी सरिया लेता है। लेकिन सोचो, जो तमाम रूए जमीन का रब है, जो रब्बुल आलमीन है, जब उसकी बारगाह में जाते हो तो कैसे अंदाज में जाते हो। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जब आप मस्जिद में आया करें तो इस बात का ख्याल रखा करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब बंदा मस्जिद में दाखिल होता है तो अल्लाह के फरिश्ते जो है उसको अपनी रहमतों के घेरे में ले लेते हैं और जब तक वो मस्जिद में रहता है, नमाज में लगा रहता है और जिक्र अस्कार और तिलावत में लगा रहता है, फरिश्ते उसके नामे अमाल में रहमत लिखते रहते हैं, सवाब लिखते रहते हैं और रहमत तले उसको ढांपे रहते हैं।
हत्ता के बंदा मस्जिद से निकलता है, लेकिन यहीं पर उलमा ने फरमाया है कि इसीलिए जब बंदा मस्जिद में जाए तो जाने से पहले, क्योंकि वो इबादत की जगह है, रहमत की जगह है, तो जैसे ही मस्जिद में दाखिल हो बंदा ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक, ऐ मेरे अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दे। और फुक़हा फरमाते हैं जैसे ही बंदा ये दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत के दरवाजे फौहारे के मिसल उस पर खोल देता है। जब तक वो बंदा मस्जिद में रहता है उस पर रहमतों की बारिशें होती रहती हैं। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हम सबको मस्जिद आने से पहले ये दुआ कम से कम उर्दू ही में पढ़ लेना चाहिए। अरबी में कोशिश करनी, मुसलमान है तो अरबी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है, जन्नती लैंग्वेज है, और ये कुरानी लैंग्वेज भी है। इस लिहाज से भी दो लैंग्वेज, अल्लाहुम्मा फ़्तहली अबवाब रहमतिक, इसको याद कर लिया करें आप, ताकि अपने बच्चों को सिखाएं। आपके घर में जो पैदा होने वाले बच्चे हैं, जब वो बड़े होने लगे तो आप उन्हें मस्जिद लाएं, मस्जिदें आबाद करें। अच्छा, लॉजिकली बात कर रहा हूं कि आप अपने घर को बहुत अच्छा से सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, लेकिन उसको आप रह करके आबाद करते हैं ना, वरना तो जिन्नातों खबीसों का बसेरा हो जाता है। तो बताइए, एक घर आपने जिसको बहुत अच्छे से सजाया, संवारा और हर तरह की आराइश उसके अंदर रखी, लेकिन आप उसमें रह करके उसको आबाद नहीं कर रहे हैं, तो उसका खमियाजा ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत दूसरी मखलूक को उसमें बसेरा करवा देता है। तो जो मस्जिदें आपने बनाई लेकिन उसको नमाजों से आप आबाद नहीं कर रहे, ये मस्जिद आपने बनाई है और इसमें नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, इसको आबाद नहीं कर रहे हैं आप, बस आपने बना दी है, आपकी ईमानी हरारत ने इसको बना दिया, लेकिन आप इसको आबाद नहीं कर रहे। नमाजों से, तिलावतों से, जिक्रो अज़कार से आप आबाद नहीं कर रहे हैं और अपने घरों को आबाद कर रहे हैं, उसको खूब सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। तो सुनो, मेरा जुमला याद रखना, ए मुसलमानों, ए कुइड़ा के मुसलमानों, याद रखना कि वो रब बड़ा गयूर है जो ये देख रहा है कि तुम तो अपने घर को खूब अच्छे से संवार कर उसको आबाद कर रहे हो, लेकिन अपने रब की बैतुल्लाह को, अल्लाह के घर को बना करके आबाद नहीं कर रहे हो। तो याद रखो कि वो अब तुम्हें कभी खुश नहीं होने देगा, क्योंकि तुमने उसकी मस्जिद को आबाद ही नहीं किया, तुम तो दूसरी जगहों को आबाद कर रहे हो। होना तो ये चाहिए था कि पहले तुम अल्लाह के घर को आबाद करते, बाद में अपने घर को आबाद करते। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अब जो शख्स ये सोचता है कि अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें दे दे, अब वो जो ये सोचता है उसके कारोबार चल जाए, जो ये सोचता है कि वो मुसीबतों से निकल जाए, जो ये सोचता है कि परेशानियां उसके करीब ना आए, उसे सोच लेना चाहिए और यहीं से अज़्म मुसम्मम कर लेना चाहिए कि हम पहले अल्लाह के घर को आबाद करेंगे, बाद में अपने घर को आबाद करेंगे। पहले हम अल्लाह के घर को पूरे तौर पर आबाद कर लेंगे, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे घर को भी खुशियों से आबाद फरमा देगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिदें आबाद करें, नमाजें पढ़ें। अच्छा, एक बात और, ये जो मस्जिदें हैं ये इस्लाम की अजमत की निशानी है, इस्लाम की अलामत है। आप नहीं देखते कि दूसरे लोग जब भी कोई मसला होता है झंडा यही गाड़ने की कोशिश करते हैं, इसी की मीनारें ढाने की कोशिश करते हैं। क्यों? आखिर पूरी दुनिया में लोग कुरानी क्यों जलाते हैं? पूरी दुनिया में लोगों को इस्लामोफोबिया ही क्यों है? हिंदुस्तान में लोग मस्जिदें ही क्यों तोड़ना चाहते हैं? मस्जिदों को ही शहीद क्यों करना चाहते हैं? अब भी आपका ज़हन नहीं खुला
क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये मस्जिद मरकज है, सेंटर ऑफ इस्लामिक है, कि जैसे ही इसको ढा देंगे मुसलमानों को ढा देंगे। लेकिन सुनो ए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मस्जिद की जिम्मेदारी खुद ली है। कुतुबे फिक़ह में आता है कि क़यामत से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मुसलमानों को उठा लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मस्जिदों को ऐसे ही जमीन पर नहीं छोड़ेगा, बल्कि इस जमीन को भी उठा लिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसका तकद्दुस पामाल न होने पाए। इसलिए दुनिया के तमाम इस्लाम दुश्मन ताकतों को मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि जब तक इस्लाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने मस्जिद की हिफाजत खुद फरमाता रहेगा, कोई इसको नहीं मिटा पाएगा। एक हदीस पाक सुने, जिन लोगों ने भी इस मस्जिद में हिस्सा लिया है उनके लिए क्या जज़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा माता अल-इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहु। इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी रिवायत किया है और इसके अलावा दीगर कुतुबे हदीस में मौजूद है ये हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इब्ने आदम, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम तरह अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सब अमल बंद हो जाते हैं। अब उसका कोई अमल कारगर नहीं होता है, लेकिन उसका 3 अमल ऐसा है जो उसके मरने के बाद भी उसको सवाब पहुंचता रहता है। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो पहला अमल क्या है। फरमाया सदक़तिन जारियतिन, कि वो पहला अमल सदक़े जारिया है, सवाबे जारिया है। तो सुनो मेरे मुसलमानों कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाबे जारिया कभी खत्म नहीं होता। बंदा जब तक दुनिया में था तब तक उसको सवाब उसका मिलता रहेगा, और जब मर जाएगा फिर भी उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। अब सवाबे जारिया पूछेंगे कि मस्जिद में देना ये कैसे सवाबे जारिया है? तो अभी मैंने क्या कहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन मस्जिदें खत्म नहीं होगी। होगी? नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें भी उठा लेगा। अब बताएं, जब तक मस्जिद बाकी रही तब तक तो उस बंदे को सवाब मिलता रहा। यानी अभी आपने पैसे डोनेट किए मस्जिद में, आपने जो है पैसे दिए मस्जिद में, अभी आप हैं, सवाब आपको मिल रहा है। लेकिन जो ही आप फौत कर जाएंगे फिर भी इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। जब जब लोग इसमें आकर के नमाज पढ़ते रहेंगे, वजू बनाते रहेंगे, कुरान की तिलावत करते रहेंगे, आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। इतने ही पर बस नहीं, आप मर गए फिर भी सवाब मिलता रहेगा। आप यहाँ तक के कयामत करीब आ चुकी है, अब जो है मुसलमान भी दुनिया से खत्म होने लगे, अब सिर्फ मस्जिदें रह जाएंगी फिर भी आपको सवाब मिल जाएगा। लेकिन अभी मस्जिदें फना नहीं हुई, अब ये मस्जिदें उठा ली गई हैं फिर भी आपको सवाब मिल रहा है। मालूम इस हदीस से क्या हुआ कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मस्जिद को बाकी रखेगा, मुसलमानों तुम्हें हमेशा के लिए इसका सवाब मिलता रहेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदक़तिन जारियतिन, कि सवाबे जारिया, सदक़े जारिया का सवाब हमेशा मिलता रहता है। दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, औ इल्मिन युंतफ़अु बिही, या ऐसा इल्म बंदा छोड़ करके मरे कि उस इल्म से लोग फायदा उठाते हैं। मिसाल के तौर पर कि कोई इल्मी किताब, दीनी किताब मस्जिद में है ना, या मस्जिद में इमाम साहब जो जुमा के दिन आपको इल्म बताते हैं, क्योंकि अभी तो आपने इसमें पैसा डोनेट किया तो वो इल्म भी तो आपका हुआ, क्योंकि इमाम की तनख्वाह आप दे रहे हैं तो उसमें तो भागीदारी, तो आपको उसका भी सवाब मिलेगा।
और जब तक ये इल्म मेरे बाद मेरे बच्चों को मुंतकिल होगा, यानी वो इल्म इमाम साहब ने आपको सिखाया, आपने अपने बच्चों को सिखाया, या फिर उसी मस्जिद में दूसरा इमाम आया, उसने वो इल्म दूसरों को सिखाया, ऐसे ही दूसरे इल्म भी इसी मस्जिद के जरिए से नस्लन बादा नस्लिन, जनरेशन बादा जनरेशन ये बात चलती रही, ये इल्म दूसरों को नफा पहुंचाते रही। मिसाल के तौर पर कोई भी दीन की बात यहाँ से बताई गई कि लोगों वजू करना ऐसे जरूरी है, लोगों वजू में 4 बातें फर्ज है, जैसे ही ये इल्म आपके बाद दूसरों को, उसके बाद दूसरों को, और या किसी दीनी किताब के जरिए कोई भी इल्म से फायदा उठाता रहा, जब तक वो इल्म उसके जरिए उसके बाद वालों तक पहुंचता रहा और ये सिलसिला कयामत तक चलता रहा, तो सुन लो, जब तक ये मामला चलता रहेगा आपको भी इसका सवाब पहुंचता रहेगा और जन्नत और कयामत तक आपको इसका सवाब पहुंचता रहेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी चीज फरमाई थी, औ इल्मिन युंतफअ बिही, के उस इल्म का भी उसको जो है सवाब मिलता रहेगा जिससे लोग फायदा उठाते रहे। तीसरी चीज जो फरमाई थी वो थी वलदिन सालिहिन यदउ लहु, या बंदा अपना नेक बच्चा जो है, नेक लड़का छोड़ करके मरे, जो बच्चा उसके लिए दुआ करता रहे, उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहे। यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे आप अभी हैं, आपने अपने बच्चे को नेक बनाया, उसको संवारा, उसको तालीम दी, उसको दीन इस्लाम सिखाया, वो बच्चा आपके जाने के बाद मस्जिद में आता है, जैसे ही वो कुरान खोलेगा और आपके लिए सूरह फातिहा पढ़ेगा और वैसे ही उसको फौरन सवाब पहुंच जाएगा। यही ना है कि नेक औलाद छोड़े जो उसके लिए दुआ करती रहे। क्या कहने का मतलब है कि बंदा मस्जिद में आया या मदरसे में गया या कहीं से भी दीन सीखा, नेक बना और इल्म दीन से आरास्ता व पैरास्ता हुआ, उसकी आपने ऐसी तरबियत की थी कि आपके जाने के बाद वो आपके लिए दुआएं मगफिरत कर रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक ये बच्चा जिंदा रहेगा उसका सवाब उसे पहुंचता रहेगा। तो ए मुसलमानों, मेरे आज इस हदीस से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि किसी भी महाज पर हो, कहीं भी आप रहो, इन तीनों पर अमल करते रहना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल पैरा रहना, ताकि तुम्हारे मर जाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें उसका सवाब पहुंचाता रहे और आप चले जाएं इस दुनिया से, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सदक़े में आपको हमेशा के लिए उसका सवाब पहुंचाता रहे। ऐ मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए आप हजरात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती आबिद हुसैन साहब किबला, हुजूर मुफ्ती आबिद हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोयडा के सुन्नी मुसलमान हो गया। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आखिरी बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं कि आज जो आप लोगों ने ये काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये साबित कर दिया है कि आप अपने बुजुर्गों के वफादार हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप हजरात ने ये ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि आपके बुजुर्गों की रूहें खुश हो गई होंगी। क्योंकि मैं इससे पहले जहां रह रहा था वो रांची की सरजमीन थी और जिस मदरसे में था वो अलजामियतुल कादरिया इस्लामी मरकज। आप जानते हैं कि उसको किसने कायम किया? उसकी बुनियाद अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने रखी थी। और एक बात और है जो महल्ले इस्तिशहाद है यहाँ पर कि आप जिस उड़ीसा में रहते हैं उसी उड़ीसा के जो है मुजाहिदे मिल्लत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले बढ़ करके उसमें चंदा दिया था। और जब अल्लामा अरशदुल कादरी ने कहा था कि हुजूर मुझे एक मदरसे की जमीन खरीदनी है और मुझे पैसे की जरूरत है, तो उसमें सबसे पहले आगे बढ़कर जिस शख्सियत ने चंदा दिया था वो शख्सियत कोई और नहीं थी बल्कि आप ही के उड़ीसा के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत थी। आज यहाँ पर आप लोगों ने उनकी सुन्नत को जिंदा करके वफादारी का ऐसा सबूत दिया है और ये बात बता दी है कि हम उन्हीं बुजुर्गों के वफादार हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए आज हम अपनी मस्जिद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सुनो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आपके लिए मुज़्दे कुरान क्या है? कुरान ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भलाई करने वालों को पसंद फरमाता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों हमेशा आप इसी तरह से एहसान करते रहना, भलाई करते रहना। जहाँ पर भी दीन की खिदमत की जरूरत हो, जहाँ पर भी मसाजिद मदारिस बनाने की जरूरत हो, आप वहाँ बढ़ चढ़कर इसी तरह हिस्सा लेते रहना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस काविश को कबूल फरमाए और आप सब के खुलूस नियत को कबूल फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।